Assalamualaikum. Welcome back to our channel Teaching at Home. How are you all? I hope you all are doing well and I also. स्टूडेंट्स, आज मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक्सरसाइज 1.6 को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत लेंदी है, इसलिए आज इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीटली सॉल्व करवाऊँगी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपके सामने सॉल्व करूँगी और आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगी। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप मुझसे फर्दर डिस्कशन कर सकते हैं। तो सो लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 फ्रॉम सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड ऑफ क्लास 9। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये इंडिकेट ऑपरेशन जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं, यानी कि आपको पता है वी नो दैट के ऑपरेशंस कौन से होते हैं। मैथ्स में 4 ऑपरेशंस होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमें ऑर्डर पेयर में गिवन है और हमें पता है कि फर्स्ट पार्ट इसका रियल पार्ट है और ये सेकंड इज़ इमेजिनरी। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं और हमें इसको इनके ऑपरेशन को इंडिकेट करते हुए इनको सॉल्व करना है। ठीक है, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जो भी गिवन ऑपरेशन है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास फार्मूलाज मौजूद हैं और उसको हमें सिंप्लीफाई करना है इसकी मदद से, फार्मूलाज की मदद से। तो हमारे पास पता है हमें कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो और उनके दरमियान ऑपरेशन जो है वो प्लस का साइन हो, सही ना, प्लस हो, तो हमारे पास फार्मूला क्या बनता है, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी बी प्लस डी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप देखो ये ए है, बी, ये ए बी सपोज कर लेते हैं और प्लस सी इंटू डी। देखो जैसे फार्मूलाज हैं इसके मुताबिक हमें इसको फार्मूला, इस पे हमें फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो सॉल्व स्टार्ट करते हैं। इस सॉल्यूशन आपने लिखा ये 3 2 प्लस 9 इंटू 3। बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है और इस जो है वैल्यूज़ जो हैं पुट बहुत एहतियात से करनी है, क्योंकि ज़रा से भी प्लस माइनस से हमारे पूरे सवाल जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास है फार्मूला है ए बी प्लस सी डी। तो सपोज़ कर लो ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी, और फार्मूला के अकॉर्डिंग तो हम करेंगे ए प्लस सी बी प्लस डी। तो ए क्या है हमारे पास 3 है, प्लस सी क्या है हमारे पास 9, कोमा बी प्लस डी, तो बी हमारे पास 2 है और प्लस डी हमारे पास 3 है। ठीक है, ये साइड ऐसी चलती आएगी, इनको हम ऐसे ही लिखते रहेंगे एज इट इज़ और हम ये सॉल्व करते जाएंगे। 3 प्लस 9 12 एंड 2 प्लस 3 5, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एहतियात से आपने इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही फार्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि दरमियान में आप देखें ये ऑर्डर पेयर कॉम्प्लेक्स नंबर के हैं और इनके ऑपरेशन जो है वो प्लस है, तो इसलिए हमारे पास वही फार्मूला होगा ए प्लस सी और बी प्लस डी वाला। ठीक है ना, तो मैं बार बार फार्मूला नहीं लिखूँगी, मैं डायरेक्टली सॉल्व करती जाऊँगी। अब आप देखें यहाँ लिखेंगे 3 2 2 3 इसको आप सपोज कर लो ए बी सी एंड डी। फार्मूला हमारे पास क्या था, हमारे पास था ए बी प्लस सी डी। ये फार्मूला दोबारा लिख देती हूँ, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी और बी प्लस डी। ये फार्मूला सारी फार्मूला की गेम है। अगर आपको फार्मूलाज याद होंगे तो आप इजीली आसानी से जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो ये देखें ए बी सी डी, अब फार्मूला अकॉर्डिंग टू फार्मूला ए प्लस सी, तो ए क्या है हमारे पास 3/2 प्लस सी क्या है हमारे पास 2/3 और बी प्लस डी, बी क्या है हमारे पास 2/3 और डी हमारे पास है 3/2। ये साइड ऐसी चलती आएगी, एज इट इज़ लिखते जाएंगे, यहाँ ये सॉल्व करते जाएंगे। तो अब आप देखें 2 और 3 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो 2 और 3 का एलसीएम लिया तो 6 आया। करवाने की ज़रूरत तो नहीं है कि हम माशाल्लाह से आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है कि एलसीएम कैसे लिए जाते हैं। अब 2 और 3 का एलसीएम लिया तो 6 आया। अब 2 का टेबल में 6 कितनी दफ़ा जाता है, 3 टाइम्स जाता है, तो 3 को हम ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 3 9 हो जाएगा।
अच्छा, अब 3 के टेबल में 6 कितनी दफ़ा जाता है? 2 टाइम्स जाता है, तो 2 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का भी एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लिया तो 6 आ गया। ठीक है, अब 3 के टेबल में 6 कितनी दफ़ा जाता है, कितनी टाइम्स डिवाइड होता है? 2 टाइम्स डिवाइड होता है, तो 2 को 2 से ऊपर वाली नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें। जो भी वैल्यू डिवाइड हो रही होती है, जैसे सपोज करें कि 3 के टेबल में 6 कितनी टाइम्स डिवाइड हो रहा है? 2 टाइम्स हो रहा है, तो 3 2 ज़ा 6 होता है ना, तो 2 जो नंबर है वो ऊपर वाले नोमिनेटर से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ देखें 2 के टेबल में 6 कितनी टाइम्स जाता है? 3 टाइम्स जाता है, तो जो 3 है वो ऊपर वाले नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 3 ज़ा 9। आई होप कि आपको एलसीएम लेना आता होगा। 9 + 4, 9 + 4 = 13, 13/6 हो गया। 4 + 9 ऑल्सो 13। ये आपका आंसर। बस फार्मूलाज आपको याद होना चाहिए, फार्मूलाज में बिल्कुल एज इट इज़ उसकी वैल्यूज़ पुट करनी है और हमारा आंसर इंशाल्लाह आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें 2xy 5y, सपोज़ करो ये a है, ये b है, ये c और ये d। अब आप इनके दरमियान ऑपरेशन क्या है? माइनस है। ठीक है ना, अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये माइनस साइन है, इनका ऑपरेशन जो है वो सब्ट्रैक्शन है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? ab - cd। तो इसमें क्या हो जाएगा? a - c b - d। जैसे सिंपल एडिशन में था उसी तरह हम सब्ट्रैक्शन में है। ठीक है, हमने सपोज कर लो यहाँ पे 2xy इसी तरह ये a सपोज कर लें, ये b सपोज कर लें, ये c एंड d। अब इसमें फॉर्मूलाज पुट करते हैं। a - c क्या कहते हैं? a क्या है हमारे पास? 2xy है, माइनस c है हमारे पास 1/2 xy। ठीक है, कोमा b - d, b क्या है हमारे पास? 5y² है, और d हमारे पास है 6y²। ये साइड एज इट इज़ आती चली जाएगी, ये सॉल्व करेंगे। अब आप देखो यहाँ 2xy है, ये -1/2 xy है, तो आप देखें यहाँ 2 के नीचे क्या है? 1 है। ठीक है ना, 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 2 ही आएगा। ठीक है, 1 और 2 का एलसीएम लिए तो 2 आया। अब 1 के टेबल में 2 कितनी टाइम्स डिवाइड होता है? 2 टाइम्स, 1 2 ज़ा 2 होता है, तो जो यहाँ पे 2 है ना, ये 2 जो है वो ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 2 ज़ा 4। अब ये हो जाएगा 4xy माइनस। अब यहाँ देखें 2 के टेबल में 2 कितनी टाइम्स जाता है? 2 के टेबल में 2 1 टाइम्स जाता है, तो 1 जो आंसर आएगा उसको हम ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 1 ज़ा 1, तो 1xy। ठीक है, अब इनका 5y² - 6y², -5 में से 6 निकालेंगे तो क्या बचेगा? -1y²। ठीक है ना, ये 5y² है, ये 6y² है, यानी कि यहाँ पे और इनके दरमियान माइनस हो रहा है, तो इट्स मीन कि कोफिशिएंट जो है वो सेम है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? प्लस माइनस। तो 5 में से 6 निकाला तो -1 आया। अब देखें 4xy - 1xy, कोफिशिएंट सेम है, तो ये सॉरी वेरिएबल सेम है, तो कोफिशिएंट जो है आपस में माइनस हो जाएंगे। 4 - 1 क्या हो जाएगा? 3xy, और यहाँ पे -y²। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर है। सो लेट्स मूव ऑन पार्ट 4। 15 and 12 -10 and -9, 10 and -9, यहाँ पे भी यही है, इनके दरमियान ऑपरेशन जो है वो नेगेटिव है ना, माइनस है, तो यहाँ पे भी वही फार्मूला होगा। यहाँ सपोज कर लो ये a है, ये b, ये c एंड d, तो वही हो जाएगा ac - bd। ठीक है ना, a - c b - d। तो a क्या है हमारे पास? 15 है, और c हमारे पास 10 है। a - c हो गया, कोमा b - d। b क्या है हमारे पास? 12 है, माइनस d हमारे पास क्या है? अब देखें यहाँ पे बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं वो अक्सर गलतियाँ कर जाते हैं कि b - d, b हमारे पास 12 है, माइनस फार्मूले का है ये, और d की भी अपनी वैल्यू -9 है, d की भी अपनी वैल्यू -9 है। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो मिस्टेक करते हैं कि अब ये माइनस और ये माइनस में। ठीक है ना, तो आप फार्मूले में जो माइनस है वो एज इट इज़ रहने देंगे, और जो इसकी अपनी वैल्यू है इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, अब 15 में से 10 माइनस करेंगे, तो 15 में से 10 माइनस किया तो 5 बचा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें 12 है, 12 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया। अब ये 5 तो एज इट इज़ रहा, और 12 + 9, 12 + 9 क्या होता है? 21।
ये आपका आंसर आ गया। ये एज इट इज़ रहेगा 15, 12 माइनस 10 माइनस 9, इसका आंसर ये आया 521। अब सो लेट्स मूव ऑन। 5 पार्ट 5 है। 5 पार्ट में क्या कह रहे हैं, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही, इनके दरमियान ऑपरेशन माइनस का है, तो हम वही करेंगे। यहाँ पे क्या है, ए माइनस सी, ए हमारे पास ये है बी, ये सी है डी, तो क्या था फॉर्मूला, ए माइनस सी बी माइनस डी। तो ए ये है हमारे पास 4/5, माइनस सी क्या है हमारे पास 4/5, कोमा बी माइनस डी, बी हमारे पास 8/15, बी हमारे पास है 8/15 और माइनस डी हमारे पास है 6/10। ठीक है, अब देखें 4/5, 4/5, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों वैल्यू सेम है और प्लस माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है 0 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो ये 15 और 10, ये रफ वर्क में करते हैं। अब देखें 3 के टेबल में नहीं, 2 के टेबल से जाएगा, 2 15 एज इट इज़ रहा, 2 5 10, 5 3 15, 5 1 5, 3 1 3, तो 2 5 10, 10 अब 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30, तो इसका आंसर आया 30। ठीक है ना, यहाँ 30 है उसका, तो एलसीएम जो है वो 30 आया। 15 के टेबल में 30 कितनी टाइम्स जाता है, 15 के टेबल में 30 2 टाइम्स जाता है, 15 2 ज़ा 30, तो जो 2 आंसर है ना उसको हम नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 2 ज़ा 16 हो जाता है माइनस। अब 10 के टेबल में 30 कितनी टाइम जाता है, यानी डिनोमिनेटर को इससे देखेंगे, 10 के टेबल में 30 कितनी टाइम जाता है, 3 टाइम जाता है, 10 3 ज़ा 30 होता है, तो 3 जो आंसर आया उसको हम नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 3 ज़ा 18, ये एलसीएम है। तो अब ये हो जाएगा, इसका 16 में से -18 निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा, -2/30। अब देखिए ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है क्योंकि 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा 30 होता है, तो इसका आंसर आएगा -1/15, क्योंकि 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा 30। ठीक है, तो 0 -1/15, ये आपका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, 1 2, और अब आप देखें यहाँ ना, यहाँ दरमियान में ना प्लस है ना माइनस है, बल्कि इन दोनों के दरमियान ब्रैकेट में क्या है, रिलेशन, फंक्शन जो है वो इनका क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो जब ऐसे दो नंबर्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर हों, जो ऐसे दो ऑर्डर पेयर जिनके दरमियान रिलेशन जो है मल्टीप्लिकेशन का हो, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, ए बी सी डी इज इक्वल्स टू ए सी माइनस बी डी ए डी प्लस बी सी। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाता है। अगर दो ऑपरेशंस के दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो, दो ऑर्डर पेयर के दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो, तो उसका फॉर्मूला होता है ए सी माइनस बी डी और ए डी प्लस बी सी। ठीक है, तो आप यहाँ देखें, यहाँ 1 और 2 मल्टीप्लाई 1 और -2, तो ये आपका ए हो गया, ये बी, इसे सी और ये डी, ये हम कंसीडर कर लेते हैं। अब हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला पुट करेंगे। ठीक है, तो फार्मूले में क्या है, ए सी माइनस बी डी, तो हमारे पास ए क्या है 1 है और सी क्या है हमारे पास 1 है, माइनस बी क्या है हमारे पास 2 है और डी जो है वह हमारे पास उसका अपना -2 है। ठीक है, ये पुट कर लिया, कोमा ए डी, ए हमारे पास 1 है और डी हमारे पास -2 है। बहुत ध्यान से जो है हमें वैल्यूज़ पुट करनी है, बहुत ज़्यादा ध्यान से, क्योंकि प्लस माइनस की ज़रा सी भी मिस्टेक से हमारा पूरा आंसर गलत हो जाता है। प्लस ए डी, देखें ए हमारे पास 1 और डी मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है, प्लस प्लस बी क्या है हमारे पास 2 और सी हमारे पास है 1। देखें सी हमारे पास 1 है, 1 1 ज़ा 1 और ये -2 इंटू 2 -4 हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 1 ज़ा 2, तो ये बन गया 1 + 4 5 हो जाएगा और -2 + 2 0, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, पार्ट 7 की तरफ देखते हैं। पार्ट 7 में भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि देखें यहाँ है 4, इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए सी माइनस बी डी, यही मैं दोबारा लिख लेती हूँ, ए बी सी डी इज़ इक्वल्स टू
AC माइनस BD और AD प्लस BC। फॉर्मूला लिखने से हमारे पास आसानी हो जाती है ताकि हम वैल्यूज़ आसानी से पुट कर लें। तो इस जगह ये A B C एंड D। तो आप देखें A क्या है हमारे पास 4 और C हमारे पास क्या है 5, माइनस B हमारे पास है -5 और D हमारे पास है -4। ठीक है, कोमा AD, A हमारे पास है 4 और D हमारे पास है -4 प्लस BC, B हमारे पास है -5 और C हमारे पास है 5। ठीक है, 4 5 20। बहुत एहतियात से देखेंगे, माइनस साइन एज इट इज। अब -5 इंटू -4 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 5 4 20। तो यहाँ पे साइन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ही इनका आंसर आया 20 प्लस 20। तो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, कॉमा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 -16। ठीक है, और ये देखें -5 इंटू 5 क्या होगा -25। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 25, 5 5 25। ये आपका आंसर। अब देखें 20 -20 तो ये 0 हो जाएगा, और -16 -25 -41। माइनस माइनस प्लस करेंगे प्लस, लेकिन साइन किसकी आएगी बड़े नंबर की। तो जो बड़ा नंबर है वो है -25 माइनस, तो माइनस साइन आ गया। तो 16 और 25 को ऐड किया तो 41 आया। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 को बहुत ध्यान से करना है, इसमें भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, वही फॉर्मूला है। फॉर्मूला एक दफ़ा फिर से देख लीजिए। AC माइनस BD, ये फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ। AB CD इक्वल है मल्टीप्लाई AC माइनस BD के और AD प्लस BC। फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को। फॉर्मूले की सारी गेम है, फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग जो है हमें वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं। अब आप देखो इसके अकॉर्डिंग आप पुट करो। ये सपोज़ कर लो ये A, ये B, ये C और ये D। ठीक है, अब आप AC क्या है, A हमारे पास है √3/2 मल्टीप्लाई बाय C हमारे पास है 2√3/4। ठीक है, माइनस B हमारे पास क्या है 6√6/√2 मल्टीप्लाई बाय D हमारे पास क्या है 2√3/2√2। ठीक है, यहाँ पे आप देखें बहुत ध्यान से आपको सॉल्व करना है। AC की वैल्यू पुट कर दी AC माइनस BD कोमा AD। अब AD देखें A क्या है हमारे पास √3/2। ठीक है, मल्टीप्लाई D हमारे पास है 2√3/2√2 प्लस B हमारे पास है √6/2 और D हमारे पास BC है AD। देखें A हमारे पास है √3/2 और D हमारे पास है 2√3 ये। ठीक है, प्लस B क्या है हमारे पास 6√2 और C हमारे पास है 2√3/4। अब आप देखें, अब सॉल्व करें बहुत ध्यान से। ये 2 एज इट इज़ आ गया और √3 तो क्या हो जाएगा, ये दोबारा यूँ लिख लेती हूँ और ये जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा अरेंज करके लिख रही हूँ ये 2 और ये हो जाएगा ये देखा 6 3 18 और ये जगह 2 और √2। ठीक है, ये कॉमा। अब ये देखें ये हो जाएगा 2, ये √3 तो ये 3 इंटू 3 किया मज़ीद सिंप्लीफाई। अब ये जाएगा 2 2 4 √2। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा ये 2 √6 √3 क्या होता है √18/4 √2। अब आप देखें
जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल कर देंगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। √3 जो है वो किसके इक्वल है, √3 जो है वो 3 अपॉन ये हो जाएगा √3 ये जो है ना ये पेयर बन गया। आपको पता है स्क्वायर रूट में जो पेयर बन जाता है वो 1 टाइम बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा √18/2। ये आपको पता है ना ये पेयर बन गया, तो ये पेयर बन गया तो 1 टाइम बाहर आ गया, कॉमा। अच्छा, अब ये भी पेयर बन गया, तो और ये 2 1 2 2 2 4 कैंसिल हो गया, तो ये पेयर बन गया है, तो ये बाहर आ गया 3 और ये अपॉन √2 प्लस ये 2 1 2 2 2 4, ये हो गया √18 अपॉन, यहाँ पे 2 √2 आ जाएगा 3/√2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 √2। ठीक है, यहाँ पर ये आ गई। अब आप इसमें इन दोनों में एलसीएम ले लें, 2 और 4 का एलसीएम लिया तो 4 आ गया। ठीक है, अब 4 के टेल में 4 कितनी टाइम जाता है, 1 टाइम जाता है, तो 1 3 3 हो गया। 2 के टेल में 4 कितनी टाइम जाता है, 2 टाइम जाता है, तो 2 √18 हो गई, कोमा। और ये हो जाएगा, ये 2 √2 दोनों का सेम है, तो ये हो जाएगा ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में ऐड हो जाती हैं। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर वाली वैल्यूज़ ऐड हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। आई होप कि आपको समझ आ गया। नहीं आया तो आप दोबारा से रिपीट कर लीजिएगा, वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। ठीक है, अब आप देखें ये अब रेडिकल को सॉल्व करना है। अब यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया, अब हमें रेडिकल को। अब √18 है, √18 है, तो हमने इसका LTN का LCM लेंगे, तो हो जाएगा 2 9 18, 3 3 9 और ये 3 1, इसका तो हमने इसको सॉल्व किया, तो ये जाएगा 3 - 2। √18 को हमने ब्रेक कर दिया, तो जाएगा 2 × 3 × 3। इसी तरह ये भी 18 है, तो इसको भी हमने ब्रेक किया, तो ये जाएगा 2 × 3 × 3। हमने सिंप्लीफाई करने के लिए किया है, क्योंकि हमें पता है ये आगे भी मज़ीद। अच्छा, अब ये देखें 3 - 2। अब आप देखो ये पेयर है ना, ये 3 और 3 का पेयर है और रेडिकल में है। तो जब हमें पता है कि रेडिकल में है और पेयर है, तो ये 1 टाइम बाहर आ जाता है। तो अब सिर्फ रेडिकल में क्या वैल्यू बची, √2, और ये एज इट इज़ हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी ये 2 √2। इसी तरह यहाँ पे भी ये रेडिकल है, ये मतलब ये पेयर बन गया है और रेडिकल के अंदर है, तो ये जो है बाहर आ जाएगी और √2 रह जाएगा। अब आप देखो ये हो जाएगा 3 - 2 3 6 √2 अपॉन 4 और ये हो जाएगा 3 + 3 √2 अपॉन 2 √2। यही आपका आंसर है, दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 9 की तरफ। 9 में है ऑपरेशन डिवीज़न का। जब डिवीज़न का ऑपरेशन होगा तो फॉर्मूला जो है वो ये बन जाएगा, AB / CD हो तो AC + BD, C² + D², BC - AD, C² + D²। ठीक है, तब हम यहाँ पे फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये सपोज़ कर लो ये A है, ये B, ये C एंड D। तो अगर इस डिवीज़न में हो तो हमारे पास फॉर्मूला जो है वो ये बन जाता है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखें 3 - 7 डिवीज़न 3 2, ये A B C D। इसके अकॉर्डिंग AC क्या है, A है हमारे पास 3 और C है हमारे पास 3 प्लस B है हमारे पास -7 और D है हमारे पास 2 और C² + D² यानी कि C 3 का स्क्वायर और D का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, कोमा BC, B हमारे पास है -7, C है हमारे पास 3 माइनस A है हमारे पास 3 और D है हमारे पास 2। ठीक है, D है हमारे पास 2 और C² + D² वही जाएगा 3² + 2 का स्क्वायर। अब हम इसके तरफ आएंगे तो ये जाएगा 3 3 9 प्लस 7 2 14 -14 है, तो प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4। -7 × 3 -21, -3 × 6 9 - 14 कितना होता है -5/13, 9 + 4 13 और -21 -6 तो क्या हो जाएगा -27/13। ये आपका आंसर आ गया। बस फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं। अब यहाँ 10 पे आ जाएं, 10 में भी यही है
कि ये फॉर्मूला वही लगेगा AC प्लस BD, AC प्लस BD अपॉन C² प्लस D² कोमा BC माइनस AD अपॉन C² प्लस D²। और ये किसके इक्वल है? AB अपॉन CD के। ठीक है, यहाँ सब यही वही बात आ जाएगी। 4 और 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3। ठीक है, फॉर्मूला वही पुट कर लें। AC A क्या है हमारे पास? सपोज़ कर लो ये है ABCD। ठीक है ना, AC A है हमारे पास 4, C है हमारे पास 2 प्लस B है हमारे पास 5 और D है हमारे पास -3। C² प्लस D² यानी कि 2 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर कोमा BC हमारे पास क्या है? B 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस A क्या है हमारे पास? 4 मल्टीप्लाई बाय -3 और B² यही हो जाएगा 2² प्लस -3 का स्क्वायर। 4 2 ज़ा 8 हो गया, प्लस माइनस 5 3 ज़ा 15, 2 का स्क्वायर है 4 और प्लस -3 का स्क्वायर, -3 इंटू -3 तो 9 हो जाएगा। 9 5 2 ज़ा 10 माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा। 10 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 सॉरी, 2 2 ज़ा 4 और प्लस फिर -3 का स्क्वायर क्या होता है? -3 इंटू -3 9। तो अब आप देखो ये हो जाएगा 8 माइनस 15 -7 ओवर 13। 9 4 प्लस 9 13 होता है। 10 प्लस 12 22 और ओवर 13। ये आपका आंसर। आई होप कि आपको एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ये मैंने आज पूरी माशाल्लाह से कंप्लीट करा दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करवाऊंगी, क्योंकि ये बहुत लेंदी हो गई थी आज ये लेंदी एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी बहुत लेंदी है, तो क्वेश्चन नंबर 2 अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉल्व करवाऊँगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।